कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के द्वारा संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने दिए जाने से देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश मार्च और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रांची में प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, आक्रोश मार्च और सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आक्रोश मार्च सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता चाय बेचने का काम करते थे और उनकी मां दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी और महिलाओं की दयनीय स्थिति को बहुत ही करीब से देखा है। इसी वजह से वर्ष 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब से वे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर पाप किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत देश भर की महिलाओं में इन दलों के खिलाफ आक्रोश है। क्या होगा? यह परिवारवादी पार्टी देश की महिलाओं के साथ धोखा देने वाली, और जिस तरह सदन में जब 2/3 बहुमत से यह बिल गिरा, ऐसे सांसद जब तालियां बजा रहे थे, मेज ठोक रहे थे, नाच कर रहे थे, देश की बेटियां इस अपमान को भूली नहीं है और इस अपमान का बदला देश की नारी अपना अपमान का बदला लेकर रहेगी। तभी देश की महिलाएं आक्रोशित है और इस आक्रोशित में रांची झारखंड की महिला भी इस पथ पे अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए जबरदस्त रूप से उपस्थित है। मैं आप सब बहनों भाइयों को बहुत बहुत जोहार करते हुए जय झारखंड। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ संसद में वोट किया और तालियां बजाकर जश्न भी मनाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने का काम विपक्षी दलों ने किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सम्मान देने का काम करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में परिसीमन होने से सीटों की संख्या बढ़ती, इसके साथ ही महिलाओं, दलितों और पिछड़ों को अधिक राजनीतिक भागीदारी मिलती। राज्य की राजधानी में अपना परचम लहरा रही है। आज लड़ाकू विमान चलाकर हमारी बेटियां परचम लहरा रही है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट है, यानी आज बेटियां जागरूक हो चुकी है, हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। और अब बारी राजनीतिक रूप से आज लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी निभाकर उन्हें देश के नीति निर्माण में भागीदारी देने की थी। जब बारी आई तब कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया है, तो निश्चित रूप से आज आक्रोश मार्च इस चिलचिलाती धूप में भी, लगन के समय में भी बहुत शादियां है, लेकिन आज बहनें आई हैं और देश स्तर पर इंडी गठबंधन का विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा महिला विरोधी इनकी नीति रही है और ये लटकाने का काम, भटकाने का काम किया। फिर से एक बार नारी शक्ति, नारियों को अपमान करने का काम किया है, तो इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। और अब महिलाएं तय कर चुकी है। आज ये आक्रोश मार्च, आक्रोश रैली में जो हजारों की संख्या में हमारी बहनें उपस्थित हुई है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका करारा जवाब मिलेगा और अभी देश की राजनीति से ये लोग साफ होने वाले हैं। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि अभी सबके द्वारा कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम बहनों के साथ, बेटियों के साथ खड़े हैं और हमेशा उनका यही उनकी अपेक्षा रहती है कि बेटियों को आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में सशक्त करना। और निश्चित तौर से मोदी है तो मुमकिन है, हम ये जानते हैं कि बहुत जो सबका साथ सबका विकास एक लक्ष्य के साथ, मंत्र के साथ काम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे महिलाएं आश्वस्त है, महिलाओं को ये पूरा विश्वास है कि हमको हमारा अधिकार मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय हमारे साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमें पूरा विश्वास है कि उनका सहयोग जिस तरह से आज है वो आने वाले समय में भी रहेगा। तो हम ज्यादा न करके आप सभी बहनों को
आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप दूर दूर जगह से, पूरे राज्य से, अलग अलग जिलों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हैं, क्योंकि आपको भी नेतृत्व लोकसभा विधानसभा में करना था, हमारा अधिकार। जिस तरह इंडी गठबंधन ने छीना है, हम इसका जवाब देंगे। और अब हम सब लोग धीरे धीरे आरक्षण विधेयक अल्बर्ट एक्का चौक तक हम सब जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ विपक्ष के द्वारा वोट किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की तमाम संख्याओं को दूर करने का काम किया था। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को रात 1:30 बजे तक विशेष चर्चा होती रही, लेकिन विपक्ष ने मन बना लिया था कि महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया जाएगा। वंदन अधिनियम सदन में पारित नहीं हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि आक्रोश मार्च रांची के मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक हमारी महिलाएं यहां उपस्थित हुई हैं। तो जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्षों से 3 दशक से ज़्यादा समय से ये लंबित था और विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों के द्वारा लटकाना, अटकाना, भटकाना जो इनकी मानसिकता थी, यही कुत्सित मानसिकता 17 अप्रैल को लोकसभा में सबको पूरे देश के लोगों को ये देखने को मिला। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए महिलाएं, पूरे आधी आबादी, पूरे देश की महिलाएं टकटकी भरी निगाहों से वो लोकसभा की ओर देख रही थी कि उनका जो अधिकार 33% का है, आज वो पारित होगा और 2029 के चुनाव में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में उन्हें भी नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों ने इसके खिलाफ वोटिंग ही नहीं किया। लोकसभा के अंदर आपने देखा कि कैसे मेज थपथपा कर करोड़ों बहनों के दिल को भी उन्होंने दुखाया है। तो महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप देख रहे होंगे कि लगातार 17 तारीख के बाद से अलग अलग राज्यों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरह के आक्रोश रैली के माध्यम से इंडी गठबंधन को चेताने का भी काम करे और महिलाएं संकल्प ले रही है आने वाले समय में इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। चुनाव में आज आधी आबादी सिर्फ वोट नहीं देती है, वो निर्णायक की भूमिका में है। और जो वर्षों का उनका संघर्ष था, उन्हें लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का काम, बहनों को सशक्त समृद्ध करने का काम, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम उन्होंने किया है। अब बारी हमारी बहनों का राजनीतिक सशक्त होने का था। लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा इसे नकारा गया है और समर्थन नहीं करके इसमें महिलाओं का अपमान किया है, तो अब नारी शक्ति आने वाले समय में उसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से महिलाएं तय कर चुकी है कि अब कहीं भी जब ये इंडी गठबंधन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे तृणमूल या फिर अन्य जो इंडी गठबंधन के साथी, कहीं भी जाएंगे उसका विरोध हमारी बहनें करेंगी। मैडम, ये परिसीमन एक तरफ से करिए। जब 2023 में महिला बिल पास हो चुका, कानून बन चुका है, तो फिर अब कौन सा बिल गिरा? आपको ध्यान में होगा जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भी ये तय हुआ था कि 2029 में लागू होगा। और सभी आज जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, उस दिन वो ही कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके आप लागू कराएं, क्योंकि अभी जनगणना के बाद परिसीमन, तो जिसके वजह से समय लगता। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी विपक्षी दलों के साथ भी ये वार्ता करने के बाद ये तय हुआ कि हम पहले ही करेंगे, क्योंकि जनगणना और परिसीमन में बहुत समय लगेगा। 29 को हम महिलाओं का अधिकार, हक 33% नहीं दे पाएंगे, तो इसके वजह से ये तय हुआ 2011 के सेंसस के आधार पर होगा। बहुत सारे किंतु परंतु हाउस के अंदर भी आपने देखा होगा, उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए।
हर एक सवाल का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी एक एक करके उन्होंने दिया। देश को बांटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। उत्तर और दक्षिण की बात उनके द्वारा किया गया। उत्तर दक्षिण का भी जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने दिया कि किसी का अधिकार इसमें कम नहीं होगा, किसी का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा और हर का एक फार्मूला तय करके जो अभी वर्तमान सीट है उससे और उस 50% सीट बढ़ेगा तो बढ़े हुए सीटों पर निश्चित रूप से महिलाओं को उसका अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसकी मानसिकता सही नहीं है। जिस तरह 30 वर्षों से ज़्यादा समय से ये लटकाने का काम किया है कांग्रेस, और यही चीज़ उन्होंने दिया कि वो नहीं चाहती है कि साधारण परिवार की महिलाएं अब 33% उस महिलाओं को आरक्षण मिले, वो लोकसभा और विधानसभा में जाए। साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं आए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आए। चूँकि ये राजतंत्र में ये विश्वास करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं कि ये प्रतिनिधित्व करे, और यही मानसिकता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का ये देखने को मिला। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने जो किया है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा।